Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss an important topic of your chapter admission of new partner, and it is also a last topic in your chapter because by the CBSE the adjustment of the capital it reduces from your chapter. So hidden goodwill is the last topic of your of this chapter. So beta let's begin. सो जैसे मैंने कहा कि बेटा जो हिडन गुडविल है वो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि जो आपका कैपिटल वाला है एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल वो इस साल रिड्यूस हो गया है आपके सिलेबस में से। सो बेटा हिडन गुडविल निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू बेटा हिडन गुडविल की, तो उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेट कैसे की जाती है। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये टोटल कैपिटल हम निकालते हैं फर्म की, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं विच कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर। और जो बेटा हमारी कैपिटल निकाली जाएगी ना, ये वाली मतलब फर्म की जो कैपिटल होगी वो किसके बेस पे निकाल ली जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे निकाला जाएगा, ठीक है। और एंड द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर, और पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हिडन गुडविल को निकाल लेंगे। तो अभी तक का मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ आया होगा, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि है क्या ये चीज़ें, ठीक है। तो निकालते हैं बेटा। यहाँ पे मान लीजिए सपोज कोई एक्स पार्टनर है, कोई वाई पार्टनर है, कोई नया पार्टनर जेड आता है, ये बेटा न्यू पार्टनर है, ठीक है। अब जो एक्स है और एक्स की आप कैपिटल यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि इसकी ना एडजस्टेड कैपिटल 50,000 है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसकी कैपिटल अज्यूम कर लीजिए बेटा 40,000 है। और जो जेड है ना, ये जेड कितनी कैपिटल लेके आता है बेटा, ये जेड लेके आता है कैपिटल, आप अज्यूम कर लीजिए कि ये कितनी लेके आता है 50,000 की कैपिटल लेके आता है, ठीक है। और जेड आता कितने शेयर के लिए है, 1/4 शेयर के लिए आता है, ठीक है। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इन दोनों की, हम मान लेते हैं 2:3 की रेशो है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें बताया आपको कि कैलकुलेट करते हैं किसके बेस पे बेटा, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1/4 शेयर के लिए कैपिटल है 50,000। तो बेटा अब फर्म की कैपिटल क्या होगी, अब फर्म की कैपिटल कितनी होगी, तो फर्म की कैपिटल आप निकाल लोगे, ऐसे निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 लाख। तो नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सभी की। फर्म की कैपिटल का मतलब एक्स की कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल प्लस जेड कैपिटल होनी चाहिए। तो इसमें से लेस कर देंगे हम जितनी उनकी एक्चुअल में कैपिटल है। एक्स की कैपिटल कितनी है बेटा 50,000, वाई की कितनी है 40,000 और जेड की कितनी है 50,000। तो टोटल कितना हो गया 140। तो 140 हमने क्या कर दिया, इसमें से लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट एक्सेस अमाउंट बचेगा 60,000, इसी को हम बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। ये है हमारी हिडन गुडविल, मतलब हमारे फर्म की गुडविल है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं है। एक बार दोबारा देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई पार्टनर लिए जो अपने रेशो को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर को। इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 50,000 है, एक्स की 40,000 है, वाई की। जेड आता है 1/4 शेयर के लिए और कितना कैपिटल लेके आता है बेटा 50,000 का लेके आता है, ठीक है। तो निकालते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, फर्म की कैपिटल। तो फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 शेयर के लिए बेटा कितनी कैपिटल है 50,000। वो भी ध्यान रखना जो फर्म की हम कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू पार्टनर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी बेटा, इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 2 लाख हो जाएगी। उसमें से लेस कर दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कैपिटल
मतलब 140 लेस कर दीजिए, जो एक्सेस अमाउंट आता है उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल में से क्या कर लेंगे, जो नया पार्टनर उसका शेयर निकाल लेंगे और उसको बेटा एडजस्ट करना आपको आता है। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, तो जो एक प्रीवियस क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब ये वाला पार्ट, जो बैलेंस सीडी आता है ना बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने में देखिए हमने सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, मतलब सब कुछ बांट दिया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक गुडविल को छोड़ के बाकी हम सब कुछ बांट देंगे, रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। मतलब जो बैलेंस सीडी निकल के आता है वो बेटा कैसी कैपिटल होती है, हमारी एडजस्टेड कैपिटल होती है। अभी बेटा एक क्वेश्चन और करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपकी ही बुक में है, उसके बाद और आपको थोड़ा सा सीन क्लियर हो जाएगा इसका है क्या है। चलिए देखिए हिडन गुडविल का, बेटा डीके गोयल बुक का करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 66 का ए। देखिए, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल वर 160 and 1 lakh respectively. They admit Somesh on the 1st April 2013 as a new partner। 1/5 शेयर के लिए एडमिट होता है। इन द फ्यूचर प्रॉफिट सोमेश कितना कैपिटल लेके आता है बेटा, 120 कैपिटल लेके आता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऐसे क्वेश्चन में बोल रखा होगा आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द वो ट्रांजेक्शन ऑन द सोमेश एडमिशंस। तो सबसे पहले आपको पता है बेटा, बैंक अकाउंट टू सोमेश कैपिटल, अगर वो गुडविल को बेटा कैश में लेके आता तो हम उसको कैश में एंट्री कर देते, तो कर दिया हमने ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए वर्किंग नोट में बेटा हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, हिडन गुडविल की, क्योंकि गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द सोमेश कैपिटल, तो सोमेश के कैपिटल बेटा कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर बताया था ना बेटा, 120 का मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, डिवाइड बाई 1 में, तो कितनी आ गई, 6 लाख आ गई। उसमें से लेस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ हेमंत, निशांत एंड सोमेश। तो हेमंत की कितनी कितनी कैपिटल थी, 160, निशांत की 1 लाख, और बेटा जो सोमेश आया उसका 120। तो इन सब की टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा, 380 होगी। तो 380 को बेटा 6 लाख में से हम माइनस कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, 220 निकल के आ जाएगी। अब सोमेश का शेयर निकाल लीजिए, सोमेश का शेयर कितना निकलेगा बेटा, 220 टोटल कैपिटल टोटल गुडविल है, और उसको बेटा सोमेश 1/5 शेयर के लिए आता है, तो 44,000 उसकी वैल्यू निकल जाएगी। और 44,000 को क्या कर देंगे बेटा, सेक्रीफाइस रेशो में हम एडजस्ट कर देंगे, किसके कैपिटल में, हेमंत और निशांत के कैपिटल में। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक हिडन गुडविल निकालना है, तो ये बेटा सेक्रीफाइस रेशो में है आपका, ठीक है। तो 44,000, अब इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने बता रखा है, जब इसमें क्योंकि इसमें दे रखा है 3:2 बेटा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये नहीं बता रखा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे कितना एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में क्या होगी, ये ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से निकाल लेंगे 44,000, और हेमंत का 26,400 एंड निशांत कैपिटल इज क्रेडिटेड विद 17,600। आई थिंक बेटा समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक्स है, वाई है, पार्टनर गिवन है बेटा 2:3 की रेशो है जिसमें बांटते हैं, और यहाँ पे इसकी कैपिटल बेटा 50,000 है, इसकी कैपिटल 40,000 है। एक नया पार्टनर आता है जेड, जो बेटा 1/5 शेयर के लिए आता है, ध्यान रखना 1/5 शेयर के लिए आता है, और जो कितनी कैपिटल लेके आता है बेटा, यहाँ पे 50,000 की कैपिटल लेके आता है। और गिवन है बेटा प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बेटा 20,000 का प्रॉफिट गिवन है, और उसके बाद यहाँ पे जर्नल रिजर्व गिवन है, जर्नल रिजर्व बेटा 10,000 का गिवन है, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसको डेबिट कर देते हैं, ये बेटा कितना गिवन है, 10,000 ये भी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं ओल्ड गुडविल गिवन है, ओल्ड गुडविल बेटा आपके फर्म में होती है ना बैलेंस शीट में, ये भी बेटा कितनी गिवन है,
10,000 का अमाउंट गिवन है आपकी बैलेंस शीट में। अब बेटा हमें क्या निकालना है, इसके बेस पे पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकालोगे और इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000, ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा, 2,50,000 फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी। अब उसमें से माइनस करोगी इनकी एडजस्टेड कैपिटल, तो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आएगी बेटा, देखिए 50,000 है ना, और वाई की 40,000। आप इसको कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हो अगर ज़्यादा अमाउंट गिवन है, ज़्यादा आइटम्स गिवन है तो। अब इसमें सबसे पहले तो प्लस कर दीजिए प्रॉफिट का अमाउंट। प्रॉफिट का अमाउंट बेटा कितना है, 20,000 है। 20,000 को किस रेशो में बांट देंगे हम, 2:3 के रेशो में बांट देंगे। तो 2:3 के रेशो में हम बांटेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 20,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा 5 से, 4,000 आ जाएगा। तो 4 इसका बेटा कितना हो जाएगा, 8,000, इसका कितना हो जाएगा, 12,000। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस कर देंगे फिर से जर्नल रिजर्व 4,000 एंड 6,000। लेकिन यहाँ से बेटा हम इसको क्या करेंगे, पहले इनका टोटल कर लेंगे, उसके बाद माइनस वाला माइनस कर देंगे इसमें। तो इसका टोटल बेटा 62,000, इसका 62,000 हो गया बेटा, और इसका हमारा कितना हो गया, 58,000 माइनस कर देंगे इसमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब जो उसके डेबिट में आता है वो हम कर देंगे बेटा। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इनके पार्टनर्स के कैपिटल को हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 6,000, यहाँ पे फिर गुडविल का अमाउंट माइनस कर दोगे, 4,000 और 6,000 माइनस कर दिया हमने इसमें से। जब हमने इसमें से कुछ माइनस कर दिया तो बेटा यहाँ पे कितना बचा, 54,000, और इसमें से कितना बचा बेटा, इसमें से हमने क्या कर दिया, 12,000 माइनस कर दिया, तो 46,000। अब इनकी ये कौन सी कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल। जो यहाँ से लेस होगा ना वो ये वाली कैपिटल लेस होगी, मतलब 54,000 प्लस में 46,000 और प्लस में 50,000 किसकी, जेड की। इस कैपिटल को क्या करेंगे बेटा, इसमें से लेस करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा किसका होगा, गुडविल का। कौन सी गुडविल का, हिडन गुडविल का, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना बेटा। अगर ये आप चाहो तो पहले इनका कैपिटल अकाउंट बना लो, और कैपिटल अकाउंट के बाद जो आपका बैलेंस शीट निकलता है वही आपकी इनकी एडजस्टेड कैपिटल होगी। तो इस तरीके के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो बेटा आप अपनी बुक के आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, जितने भी क्वेश्चंस है आपका ही होमवर्क है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।